हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। भाई ये वीडियो चल रही है स्टॉक मार्केट को लेकर के, तो आज फिर से एक वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जब हमारा मार्केट में पैसा लगा होता है और जब पैसा कम होता है, जब स्टॉक गिरते हैं, जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो किस प्रकार से हमें मतलब उसे इग्नोर करना है, या फिर यूँ बोलूँ कि उसे किस प्रकार से मिनिमाइज करना है कि भाई वो दर्द कम से कम हो, और जो दर्द होता है वो कैसा होता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मतलब मैं डायरेक्ट ही बोलना स्टार्ट करता हूँ। मतलब मैंने रेफरेंस दे दिया है कि इस वीडियो में बात किस पे होगी। बात होगी कि मार्केट में पैसा जब कम होता है, मतलब जब हमारा पैसा लगा होता है, जब वो डूबता है, तो जो दर्द होता है वो दर्द कैसा होता है, और उससे हम कैसे खुद को निकालें, या फिर उससे हम कैसे खुद को पार पाएँ कि भाई वो दर्द हमें कम से कम फील हो। ठीक है, क्योंकि जब पैसा लगा होगा और जब मार्केट गिरेगा तो भाई दर्द तो होगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझने वाली चीज़ है कि भाई मार्केट में स्टॉक विद रीज़न और विदाउट रीज़न दोनों वजह से गिरते हैं। कई बार कोई रीज़न होता है मार्केट में स्टॉक गिरने का, और कई बार कोई रीज़न नहीं होता है, तब भी स्टॉक के प्राइस गिरता है। कुछ लोगों को वो स्टॉक अच्छा लगता है कि भाई ये फंडामेंटली अच्छा है, तो मैं इसमें मतलब पैसा डालूं तो वो भाई वो बढ़ता है, जबकि हो सकता है कि वो स्टॉक इतना अच्छा ना हो। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन इसमें ज़्यादा हो गया, मैं पैसा निकालूँ, और तो इस वजह से वो स्टॉक गिरता है। जबकि हो सकता है कि भाई वो स्टॉक बहुत अच्छा हो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, बट उनके पर्सपेक्टिव से वो मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो वो भाई अपना पैसा निकालेंगे। ठीक है, तो अब गिर सकता है, तो तुम्हारे मतलब विद और विदाउट रीजन गिर सकता है स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे घबराना नहीं है। अपने जो आपने फंडामेंटल रिसर्च किया उस पर अपने स्टिक रहना, उस पर सोचना है कि भाई क्या ये सच है, मतलब जो मैंने थीसिस अपनी बुनी है इस स्टॉक को लेकर के, जो मेरी थ्योरी थी, वो क्या थ्योरी सच है, और सच है तो कितनी सच है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ अपनी थ्योरी में, उस पर आपको ध्यान देना है। बाकी क्या 10-5%, 10-20% स्टॉक गिरता है तो गिरता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपना फोकस आपको फंडामेंटल्स पे शिफ्ट करना है, रेदर देन कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे कि भाई कितना गिर गया कितना नहीं गिर गया। आप फंडामेंटल्स देखो कि कंपनी के प्रोस्पेक्टिव्स देखो कि कंपनी आगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में, मतलब 10 साल 15 साल तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, आने वाले 2-4 साल में, 5 साल में करने वाली क्या है, क्या इसका फ्यूचर है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, अब अगर आप जैसे मान के चलो कभी कभी बियर मार्केट आ गया, तो आपने क्या किया कि आप बियर मार्केट से डर गए और अपना पैसा निकाल लिया और बाहर चले गए कि भाई मार्केट बहुत बुरा है, मैं मार्केट में नहीं रहूँगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई जब बुल मार्केट आएगा तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करने लायक नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, यू हैव टू टेक द पेन इन द बियर मार्केट एंड यू विल जॉय व्हेन द बुल मार्केट कम। ठीक है, तो भाई जब रैली होगी तो भाई पार्टिसिपेट करना है, तो बियर मार्केट के पेन को फील करना ही पड़ेगा, कोई मतलब इसका कुछ वो नहीं है। दूसरा एक और है कि भाई इन्वेस्टिंग जो है ना, वो मेकिंग लेस एंड रिटेनिंग मोर, वो वाली थीसिस पे चलती है कि भाई आप कम बनाओ लेकिन बचाओ ज़्यादा, रेदर देन कि भाई बनाओ बहुत और बचाओ कम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप कम बना रहे हैं और वो बचा पा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप बना बहुत रहे हैं और जब बियर मार्केट आ रहा है तो आपका सब डूब जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए मतलब आपको चाहिए 15 से 20 साल और 3 बुल मार्केट बस। क्योंकि 2 बुल मार्केट में और बियर मार्केट में आप ये सीख जाओगे कि भाई पैसा बनता कैसे और गिरता है, मतलब जब जाता है तो कैसे जाता है। भाई साहब है कि ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तो मार्केट कुछ वैसे ही चलता है कि जब मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, और जब मार्केट लेगा तो थप्पड़ मार के लेगा। ठीक है, तो आपको बियर मार्केट में भी रहना पड़ेगा, आपको वो समझनी है चीज़ें कि भाई बियर मार्केट में आपको ये समझ आएगा कि भाई मैं पैसा जो बना रहा हूँ उसे बचाऊँ कैसे। तो नेक्स्ट जब बुल मार्केट आएगा तो आप ऐसी जगह पैसा बनाएंगे कि जहाँ से पैसा बनने के बाद वो बचे भी, रेदर देन कि बस बन गया पैसा और जब बियर मार्केट आया सब उड़ा के ले गया। ठीक है, जैसे मैं एक करंट का एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, जेंसॉल इंजीनियरिंग करके कंपनी है, देख लो उसका मतलब उसकी क्या हालत हो रखी है। तो आपने पैसा बनाया ठीक है, बट भाई बचा कितना वो देखो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
दूसरा एक थीसिस है, थीसिस पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है नहीं, जैसा कि सबको पता, मैं यूपी से हूँ और ठीक है जो भी है, बस इंग्लिश समझ आती है, मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ इंग्लिश। चलो, एक भाई कॉन्सेप्ट है, थीसिस है, जो कुछ भी हो, कि बाई व्हेन देयर इज अ विलेज, मतलब इन द स्ट्रीट, ठीक है, कि सब लाल लाल हो रखा हो तब आप बाई करो। लेकिन इसमें एक कैविएट है, कैविएट ये है कि भाई, कैविएट मतलब कुछ भी बोलते हो, भाड़ में जाएं, ठीक है। कैविएट ये है भाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ही मतलब रोड पे ब्लड ही ब्लड है स्ट्रीट पे और आप ख़रीद रहे हैं कि भाई सब स्टॉक अच्छे हैं, ख़रीद लो। भाई एग्जांपल जेंसॉल इंजीनियरिंग करके ले लो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मैं बता रहा हूँ भाई कब से स्टॉक गिर रहा है और लगभग 90% स्टॉक गिर चुका है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि भाई 30% गिरा था, मैं ले लेता, मतलब अगर उस टाइम पे, तो भाई अब देख रहे तुम 90% स्टॉक गिर गया। तो ऐसा ही होता है कि जब बियर मार्केट आता है तो भाई स्टॉक 80% गिरने के बाद फिर से 80% गिरता है। अब गणित लगा लेना 80% गिरने के बाद 80% कैसे गिरता है, ठीक है, लगा लेना गणित, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई बियर मार्केट में ऐसा ही होता है कि अगर आप फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं करोगे, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स नहीं लोगे, तो स्टॉक 80% गिरने के बाद फिर से 80% गिरेगा। तो रेदर देन कि भाई जब भी स्टॉक गिरे या फिर जब मार्केट गिरे बस खरीद लो हर चीज़ खरीद लो, ऐसा नहीं करना है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि जब भाई वो ब्लड है ना थोड़ा ड्राई हो जाए, मतलब थोड़ा सा स्टॉक गिरना कम हो जाए, थोड़ा स्टेबिलिटी आए, तब खरीदो, ठीक है। और एक बार में कभी भी पैसे मत डालो, मतलब जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और मार्केट गिर रहा है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा 5% गिरा तो आपने पूरे 1 लाख डाल दिए, या फिर 50,000 डाल दिए, और जैसे 5% और गिरा आपने फिर 50,000 डाल दिए, फिर पता चला मार्केट 20% और गिर गया। तो नेवर पुट मनी इन वन गो, ठीक है, 1 और 2 गो, मतलब ऑलवेज डिवाइड कि भाई चलो मैं मार्केट 10% गिरा, 5% गिरा तो मैं 20% पैसा डाल दे रहा हूँ, और गिरेगा 5% तो मैं 20% और डाल दूंगा। ऐसे करके कम से कम 4-5 गो में डालो, और कोशिश करो कि डालो ही मत इतनी जल्दी पैसा, जब तक तुम्हें थोड़ा ड्राई ना होता हुआ देखे वो ब्लड, ड्राई इन द सेंस, फिर से मैं बता रहा हूँ, मतलब जब तक वो रेड मतलब जो लाइंस बनी होती हैं वो कम ना हो जाए, ठीक है, थोड़ा रुकना चाहिए गिरावट, उसके बाद ही पैसा डालो, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक चीज़ और है कि भाई, एक चीज़ और है कि स्टॉक जो आपको बियर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, कम गिर रहे हो, भाई वो स्टॉक जब बुल मार्केट आएगा तो बहुत अच्छे बढ़ेंगे। रीज़न क्या है उसका, वजह है इसमें एक वो है कि भाई बड़ी लार्ज कैप कंपनीज मत ले लेना आप। पता चले HDFC बैंक लेके बैठ गए कि भाई बियर मार्केट में ये गिरी नहीं है तो बुल मार्केट आएगा बहुत बढ़ेगी, भाई उसका मार्केट कैप भी इतना ज़्यादा है, कहाँ बढ़ा के ले जाओगे उससे ज़्यादा, ठीक है। बट हाँ, तुम्हारा पैसा नहीं गिरेगा, ठीक है, पैसा बचा रहेगा। इसीलिए आप देखते हो कि भाई जब मतलब अभी मार्केट गिरा तो भाई ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो सेंसेक्स वाली थी, इसमें बहुत ही कम कंपनियाँ हैं जो मतलब ज़्यादा गिरी हैं, ठीक है, वरना कंपनियाँ 10% 15% गिर के रुक जाती हैं ये। और हो सकता है मतलब अगर FMCG कंपनी है या फिर और अच्छी कंपनी है, तो फिर कंज्यूमर फेसिंग कोई भी कंपनी है, तो हो सकता है कि भाई जब बियर मार्केट आए तो ये उल्टा बढ़ रही हो, बाकी की कंपनियां घट रही हों, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एक और है कि भाई मतलब एंटीसिपेशन में स्टॉक मत खरीदो, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है और आप स्टॉक खरीदते चले जा रहे हैं। एंटीसिपेशन में स्टॉक मत खरीदो कि भाई अभी गिर गया, अभी ये बढ़ेगा, अब मैं ख़रीद रहा हूँ। देखो कि भाई वो चल क्या रहा है, जब वो इम्प्रूवमेंट दिखाए तब खरीदो। जैसे बायो मतलब एक वो है, कुछ भी मान लो यार, कहावत टाइम मान लो यार कि बाई ऑन इम्प्रूवमेंट नॉट एंटीसिपेशन, ठीक है। तो भाई इम्प्रूवमेंट पे खरीदो, एंटीसिपेशन में मत खरीदो, ठीक है भाई। दूसरा ये है कि भाई वेल्थ क्रिएशन है ना, वो वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा बनाना पैसेंस मांगता है, पैसेंस समझ रहे हैं, टाइम देना ही पड़ेगा आपको। हमेशा बोलता हूँ कि भाई 15 से 20 साल और 3 बुल मार्केट, ठीक है। तो भाई पैसेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे एशियन पेंट का एग्जांपल ले लो, वो स्टॉक कम से लगभग शायद 2000 टाइम से भी ऊपर बढ़ गया है, 2500 टाइम से बढ़ के चुका है पिछले 30 सालों में। तो देख रहे हैं आप, 2500 टाइम्स, मतलब किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हो तो उसकी ट्रिप टू न्यूयॉर्क और ट्रिप टू जहाँ भी तुम्हें सोचना है, बार्सिलोना और स्पेन हर जगह हो जाएगी, ठीक है, लंदन। तो भाई टाइम तो आपको देना पड़ेगा, पैसेंस आपको रखना पड़ेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में पैसा लगाना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। और एक चीज़ है कि
पैसा बनाना मतलब इनकम करना, इनकम ऐसे समझो, इनकम करना और वेल्थ बनाना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इनकम आप रोज़ करोगे, लेकिन वेल्थ मतलब इनकम आपको रोज़ करोगे और रोज़ आपको करनी होगी अगर आपको घर चलाना है। लेकिन वेल्थ एक बार बन गई तो एक बार ही काफ़ी है ज़िंदगी में। समझ गए? नहीं समझे भाई? इनकम आपको रोज़ चाहिए, लेकिन वेल्थ एक बार ही काफ़ी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बस यही चीज़ है। तो हमें वेल्थ बनाने में ध्यान देना है, 15 से 20 साल देने, पढ़ते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना। और 3 बुल मार्केट ध्यान रखना, ठीक है? 3 बुल मार्केट। और जो ये चिंदीगिरी में पड़े हैं कि भाई इनकम करने के चक्कर में कि इंट्राडे कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, करने दो, जिसे करना है करे। मेरा भी भाई है, वो भाई इंट्राडे करता था, उससे बोल दो मार्केट के बारे में कुछ देख ले तो मुझे उल्टे गालियाँ देता है कि यार तूने 4000 रुपये मेरे पढ़वा दिया, बोल मत देना मार्केट की। तो ठीक है भाई, मतलब नहीं मानोगे तो क्या होगा? जैसे मैंने उसे पहले ही बताया था कि भाई मैंने उसका अकाउंट बनवाया था यार, ठीक है, गिरो पे, कि भाई मार्केट के बारे में देख, मार्केट के बारे में सीख। और भाई को मैंने पहले ही बोल दिया कि 2 चीज़ें मत करना, फ्यूचर ऑप्शन मत करना, इंट्राडे मत करना। भाई ने भाई इंट्राडे किया कि भाई पैसा बनाएगा तेरा भाई, कि बना ले पैसे। 4000 रुपये गए, अब आज भी गालियाँ देता है। जैसे आज ही मेरी उससे बात हुई तो बोल रहा कि ये बिज़नेस कर लूँ, वो बिज़नेस कर लूँ। मैंने कहा यार मार्केट देख लो चुपचाप। बोल रहा मार्केट का नाम मत लेना, बहुत पैसे, मतलब 4000 रुपये हुए हैं उसके लिए तो बस भाई 4000 रुपये भी बहुत हैं। जो पापा से पॉकेट मनी ले रहा हो उसके लिए 4000 रुपये भी बहुत होते हैं, ठीक है? तो भाई ये अगर आपको इनकम करनी है तो इंट्राडे कर लो, फ्यूचर ऑप्शन कर लो, चिंदीगिरी का काम कर लो। लेकिन आपको वेल्थ बनानी है तो फिर लॉन्ग टर्म करना ही पड़ेगा। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू और जय हिंद।